नगर पालिक निगम भिलाई के परियोजना शाखा में जो पेवर ब्लॉक का मामला था 12 करोड़ 66 लाख का, आज उस मामले को लेकर हमने खुलासा किया है। शहर के राजस्व देने वाले नागरिकों के पैसे का बंदरबाट हुआ है। इससे स्पष्ट समझ में आ गया कि पेवर ब्लॉक में कहीं न कहीं चोरी और भ्रष्टाचार हुआ है। अब मान के चले जिस व्यक्ति का भी इसमें मिली भगत होगी उसको सजा मिलेगी, FIR होगा, जेल जाएगा और उस पैसे के भुगतान के लिए अगर उनके घर जमीन की भी नीलामी करनी पड़ी तो करेंगे, क्योंकि ये विष्णुदेव की सरकार है, सुशासन की सरकार है। ACB में शिकायत करेंगे, जरूरत पड़े तो कोर्ट जाएंगे और जो भी दोषी है उनके फिर खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमारे पार्षद दल तत्पर है। और आज के हम चाहते हैं कि आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से भिलाई की जनता को पता चलना चाहिए किस प्रकार यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रही है। पूरे 4 साल इस सरकार ने यही किया है कि आधे से सारे काम सिर्फ कागजों पे है, धरातल पर जीरो है। किसी भी प्रकार के विकास कार्य के लिए आप फाइल खुलवा लीजिए, नाप लीजिए, अगर 100 मीटर है तो 50 मीटर काम हुआ है, 100 मीटर है तो जीरो हुआ है। भिलाई नगर निगम के तमाम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और नगर निगम में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार को उजागर किया। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं भरोसा 24। सच्ची बात भरोसे के साथ है। नगर निगम में आपको लग रहा होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नगर निगम में करोड़ों रुपए का बंदरबाट चल रहा है। संतोष मौर्य जी हैं, आज इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा अपने संगठन के लोगों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ। जानते हैं वजह क्या थी। भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार आज नगर पालिक निगम भिलाई की अनियमितता को लेकर लगातार और महापौर की कार्यशैली को लेकर लगातार जो शिकायतें सामने आ रही थी, उसके संबंध में आज प्रेस वार्ता की गई। और आज प्रथम चरण में हमने भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद भी उपस्थित है और हमारा पहला आरोप जो था नगर पालिक निगम भिलाई के परियोजना शाखा में जो पेवर ब्लॉक का मामला था 12 करोड़ 66 लाख का, आज उस मामले को लेकर हमने खुलासा किया है। और आने वाले समय में उसी परियोजना शाखा अंतर्गत ट्यूबलर पोल, स्वास्थ्य विभाग की सामान खरीदी, वर्टिकल गार्डन के संबंध में भी बड़े बड़े खुलासे होंगे। भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी हमारे साथ हैं, जो लगातार भिलाई नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाते रहते हैं, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो पेवर ब्लॉक घोटाला हो। आज कितने घोटाले हुए हैं ये बताइए। देखिए, आपके चैनल के मार्फत से इस नगर के नागरिक, जो इस नगर के मालिक हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी के सभी हम पार्षदगण इस शहर के भ्रष्टाचार को लेकर के निरंतर मुखर हैं और दस्तावेज के आधार पे हैं। आप सबको मालूम है, इस शहर के महापौर के द्वारा जब हम पूरे साक्ष्य के साथ में भ्रष्टाचार उजागर करने सदन में पहुंचे और जब इनके मिक्सर ग्राइंडर को हमने वापस किया, इन्होंने हमारे पार्षद बर्खास्त करने का काम किया है। संभाग आयुक्त को हमारे खिलाफ नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 19 के तहत में कार्रवाई करने की मांग की। हम वहां से जीत करके आए क्योंकि हम सही थे। इस शहर में विभिन्न क्षेत्रों में पेवर ब्लॉक के नाम पे, इस शहर में विभिन्न क्षेत्र में डामरीकरण, पेच रिपेयरिंग के नाम पे, इस शहर में विभिन्न क्षेत्र में वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। शहर के राजस्व देने वाले नागरिकों के पैसे का बंदरबाट हुआ है। निगम के मद से ऐसे मदों को पेमेंट किया गया है महापौर परिषद के द्वारा, जिसको हम इस नगर के नागरिक, इस नगर के जो मालिक है, उसको बताने का काम आपके चैनल के मार्फत से कर रहे हैं। आपके चैनल के मैं निवेदन करता हूं कि वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर पूरे 51 तक और हुड़को के पूरे वार्डों में आप जाके देख लेंगे कि पूरे नगर में 38 कर्मचारियों का टेंडर है। 22 कर्मचारी आते हैं, कर्मचारियों के बिना ESI के, बिना PF के, क्लियरिकेशन के आप भुगतान कर देते हो। और नगर ऐसा क्या हो गया है कि रायपुर पूरा एक ज्वाइंट टेंडर लगता है, बिलासपुर पूरा एक ज्वाइंट टेंडर लगता है, टेंडर एक है, लेकिन आपके यहाँ पे 9 टेंडर लगाया जाता है और 9 टेंडर में पूरे 9 के 9 एक संस्था को दिया जाना एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर किसी एक ठेकेदार को ये टेंडर दिया जा रहा है तो क्या वो जांच नहीं कर रही है? निरंतर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश नेतृत्व में कर रही है, इसीलिए आज हमारे ऊपर में हमारे प्रभारी जी आए हैं और वो अपने मार्फत से काम करवा रहे हैं। निश्चित बहुत बड़ा फेरबदल, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस शहर के अंदर में होगा और इससे जुड़े हुए अधिकारी यहाँ से स्थानांतरण का भी जल्द आदेश लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद हमारे साथ हैं, कैसे पता चला कि ये सब घोटाले हो रहे हैं? हमने सूचना के अधिकार में निकाला, जब फाइल एक पहाइल में पता चला कि किसी मोहल्ले में पेवर ब्लॉक लगी दिखाया गया, लेकिन वहां पे पेवर ब्लॉक लगा नहीं है। दूसरे नंबर एक स्थान पे 2 बार 3 बार दिखा दिया गया कि पेवर ब्लॉक लगा है। इससे स्पष्ट समझ में आ गया
कि पेवर ब्लॉक में कहीं ना कहीं चोरी और भ्रष्टाचार हुआ है। शहर सरकार को हम जगाने का बहुत प्रयास किए, सदन में हमको बोलने का मौका नहीं मिलता। आप सब पत्रकार वहां रहते हैं, लेकिन आप सबके बीच में सभापति की दादागिरी के कारण सभापति एक तरफा निर्णय लेते हुए पास कर दिया जाता है, इसलिए हम सब वहां पे हल्ला नहीं कर पाते। इसलिए आम जनता को, भिलाई की जनता हमको चुन कर भेजी है, इसलिए हम भिलाई की जनता को पत्रकारों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार शहर में हुई है। कितने करोड़ का घोटाला हुआ होगा अभी तक? हम तो 12 करोड़ की फाइल निकाले हैं, उसमें कितने पेवर ब्लॉक लगे हैं वो जांच के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। आधे लगे कि 25% लगे, 70% लगे हैं, उसकी जानकारी पूरी आपके सामने दूध के दूध पानी पानी हो जाएगा। भिलाई नगर निगम के उपनेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि इनका क्या आरोप है, आपके क्षेत्र में क्या क्या घोटाले हुए? देखिए, क्षेत्र के ने आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था पेपर ब्लॉक को लेके 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाले का एक जो मामला आया है, निश्चित तौर पे उसको लेके पूरे पार्षद एकजुट होते हुए आज प्रेस वार्ता रखे थे। जो इस घोटाले में, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो ठेकेदार हो, अब मान के चले जिस व्यक्ति का भी इसमें मिली भगत होगी उसको सजा मिलेगी, FIR होगा, जेल जाएगा, और उस पैसे के भुगतान के लिए अगर उनके घर जमीन की भी नीलामी करनी पड़ी तो करेंगे, क्योंकि ये विष्णुदेव की सरकार है, सुशासन की सरकार है। निश्चित तौर पे किसी के साथ में और भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि ये शहर सरकार कांग्रेस की सरकार है, भ्रष्टाचार से लिप्त रहती है और भ्रष्टाचार कर रही है। तमाम पार्षदों ने आरोप लगाया कि आयुक्त जो है उनका सुन नहीं रहे, खासकर बीजेपी के पार्षद। देखिए संदीप भाई, यहाँ आयुक्त महोदय सरकार के एक प्रतिनिधि हैं और निश्चित तौर पे आए हैं नए, लेकिन निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो घोटाले आ रहे हैं तो सबकी जांच होगी। मैंने कहा ना, जो अधिकारी इसमें संलग्न पाएगा, जो अधिकारी इसकी मिली भगत होगी, उस पर कार्रवाई होगी और वो जेल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के भिलाई जिला के संगठन प्रभारी रामजी भारती जी हमारे साथ हैं। आज इन्हीं के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर कुछ दिखेगा जो घोटाले उजागर हुए? निश्चित तौर पे मैं कुछ दिन पूर्व पार्षद दल की बैठक लिया था, जिसमें यहाँ पर पेवर ब्लॉक का स्वच्छता के बारे में, पेयजल के बारे में हमारे पार्षद लोगों ने जिस प्रकार यहाँ पर अनियमितता भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में अवगत कराया। और हम चाहते हैं कि भिलाई की जनता को पता चलना चाहिए, लंबे समय से यहाँ पर निगम में कांग्रेस की सरकार है और जो अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस के काबिज है, उन लोगों ने जिस प्रकार बंदरबाट किया है, तो जनता को पता चले और जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। महापौर और आयुक्त को जेल भेजोगे? निश्चित तौर पे अगर उसमें होगा तो ACB में शिकायत करेंगे, जरूरत पड़े तो कोर्ट जाएंगे और जो भी दोषी है उनके फिर खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमारे पार्षद दल तत्पर है। और आज के हम चाहते हैं कि आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से भिलाई की जनता को पता चलना चाहिए किस प्रकार यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रही है। आपका क्या आरोप था? आरोप यही था जो आज हम सब पार्षद दल जो एक हमारे प्रभारी मंत्री रामजी भारती के नेतृत्व में जो चल रहा है कि नगर निगम के सारे भ्रष्टाचारों की एक कर विषय की पोल खोलनी है, उसी विषय को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इसमें एक आरोप तो हमारे जो आज के वो आपके वार्ड में जो भ्रष्टाचार हुआ जिसके आप वो कागज लेके आए थे उसके बारे में बताइए। वही बताना चाह रहा हूँ कि एक फोटो है, इसको आप देखिए, महापौर जी दिख रहे हैं। इस नगर निगम भिलाई के महापौर जी हैं, ये किसी वार्ड में भूमि पूजन करने आते हैं और उस वार्ड के पार्षद को जानकारी देना उचित नहीं समझते और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया जाता है कि पार्षद को किसी प्रकार की जानकारी नहीं होनी चाहिए। जब ये भूमि पूजन करके चले गए, पेवर ब्लॉक की खुदाई चालू हो गई, आपको नहीं बुलाए थे? मुझे जानकारी नहीं थी। 2 दिन बाद जब मुझे किसी माध्यम से जानकारी लगी, जब मैंने अपने वार्ड के उस समय की इंजीनियर से बात की कि क्या मेरे वार्ड में पेवर ब्लॉक का काम चालू हो रहा है, तो बोली हाँ। तब मैं उनको पूछा कि मुझे इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई। कितने करोड़ का वो पेवर ब्लॉक घोटाला? उस समय 4 करोड़ रुपए के पेवर ब्लॉक का काम चल रहा था। मैंने उसी दिन एक RTI लगाया नगर निगम भिलाई में कि मेरे वार्ड में हो रहे पेवर ब्लॉक के कार्य की जो कार्यादेश है उसकी कॉपी और जो NIT है वो मुझे उपलब्ध कराई जाए। अगले दिन से उस खुदाई काम वहीं का वहीं रुक गया, मुझे किसी प्रकार की कोई कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई। जब मैं प्रथम अपील में लगाया तो मुझे दिखाया गया कि कुणाल बिल्डर्स के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और उसमें जो कार्यादेश था उसमें साफ लिखा है कि शहर के विभिन्न स्थानों में, फिर शहर के विभिन्न स्थान था तो वहाँ का अगर इंजीनियर ने एस्टिमेट दिया था तो काम क्यों रुक गया।
और नहीं काम हुआ ही नहीं और बिल पास हो गया। काम हुआ ही नहीं और आज बिल पास हो गया। महापौर जी उस स्थल पे खड़े हैं, आप आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कागजों में पेपर ब्लॉक रख चुका है। बस पूरे 4 साल इस सरकार ने यही किया है कि आधे से सारे काम सिर्फ कागजों पे है, धरातल पर जीरो है। किसी भी प्रकार के विकास कार्य के लिए आप फाइल खुलवा लीजिए, नाप लीजिए, अगर 100 मीटर है तो 50 मीटर काम हुआ है, 100 मीटर है तो जीरो हुआ है और पैसा पास हुआ है। सरकार में लगाकर जानकारी मांगी गई थी और आज लगभग 10 माह बीत जाने के बाद भी परियोजना शाखा विभाग के अधिकारी फाइल उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। मेरे द्वारा पुनः उसमें सूचना का अधिकार पुनः लगाया गया और इनके द्वारा जो फाइलें लगाई गई उपलब्ध कराई गई हैं वो लगभग 12 फाइलें हैं, जिसकी कार्यदेश की लागत है 6 करोड़ 20 लाख रुपए। और सबसे बड़ा और संदेह जो जिस चीज़ों को मैंने लेकर सदैव आरोप लगाया है कि नगर पालिक निगम भिलाई की परियोजना शाखा से लगभग 6 करोड़ 46 लाख रुपए की फाइलें गायब कर दी गई हैं। जिन अधिकारियों के ऊपर आरोप लग रहा है, जिनके ऊपर लगा, उनके द्वारा फाइलों को गायब कर दिया गया। और नगर पालिक निगम भिलाई का जो परियोजना शाखा है वह सदे हुए अपनी कार्यशैली को लेकर हमेशा संदेह के घेरे में रहा है। और आज 6 करोड़ 46 लाख की फाइलें अगर सूचना का अधिकार लगाने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तो ये कहीं न कहीं ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है कि उस परियोजना शाखा के अधिकारी इस लूट में शामिल हैं। और आजाद भारत के पहले इसमें हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी आई थी, उसने भारत को जिस तरह से नहीं लूटा था, आज नगर पालिक निगम भिलाई के परियोजना शाखा उस कंपनी से भी बढ़कर नगर पालिक निगम भिलाई में लूट करने के लिए लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी भूमिका जो इसमें है, हमारे नगर पालिक निगम भिलाई के जो आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार पांडे जी, उनकी भूमिका जो है एकदम संदेहास्पद है और अपने दोषी अधिकारियों को बचाने के लिए उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसका सीधा साधा उदाहरण यह है कि जब मेरे द्वारा सामान्य सभा में पत्र दिया गया था तो आयुक्त महोदय आज 4 माह बीत जाने के बाद भी एक पत्र कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित करना उचित ही नहीं समझा है। और उनकी सबसे बड़ी जो कार्यशैली है, उनकी सबसे बड़ी कार्यशैली है कि जो पूर्व की कार्यपालन अभियंता थी सुश्री विनीता वर्मा, जब उनका राज्य सरकार से ट्रांसफर का ऑर्डर आया तो मेरे द्वारा आयुक्त महोदय को एक पत्र प्रेषित किया गया और उस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि परियोजना शाखा अंतर्गत जितने भी पेवर ब्लॉक से संबंधित कार्यों का कार्यदेश जारी किया गया है, उन फाइलों को हैंडओवर लेने के बाद ही उनको कार्य मुक्त किया जाए। परंतु आयुक्त महोदय ने उस पत्र को भी अनदेखा कर दिया और कार्यपालन अभियंता को नगर पालिक निगम भिलाई से रिलीव कर दिया। और आज जब 6 करोड़ 46 लाख की फाइलें आज उस विभाग में उपलब्ध नहीं है तो इसकी जवाबदारी जिम्मेदारी सीधी और साफ तौर पे नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त महोदय की बनती है। इसके पूर्व में भी नगर पालिक निगम भिलाई के जो आयुक्त महोदय हैं, सामान्य सभा में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल द्वारा साफ सफाई को लेकर आरोप लगाए गए थे। उस आरोप को लगाने के बाद एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और आज साल भर बीत जाने के बाद आयुक्त महोदय के द्वारा वह जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट तौर पर आरोप लगाता हूं कि नगर पालिक निगम भिलाई के जो आयुक्त हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे हैं। और इस विभाग का मुखिया होने के नाते जो हमारे नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर हैं, उनकी समस्त जवाबदारी और जिम्मेदारी बनती है। परियोजना शाखा तो नगर पालिक निगम भिलाई का जब गठन हुआ उस समय से नगर पालिक निगम भिलाई परियोजना शाखा इस संस्था में कार्य कर रहा है। पर परियोजना शाखा का जो मूल उद्देश्य होता है, परियोजना शाखा का मूल उद्देश्य होता है कि कोई भी राज्य सरकार की बड़ी योजनाओं को धरातल पे लाना है।
पर 1 जनवरी 2022 से नगर पालिक निगम भिलाई का ये परियोजना शाखा को एक संगठित गिरोह चला रहा है। उसमें कुछ नगर पालिक निगम भिलाई के विशेष अधिकारी, कुछ ठेकेदार और स्वयं नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर संलिप्त रहे। उस परियोजना शाखा अंतर्गत जितने भी कार्यों के लिए प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाता है, उसमें किसी भी वार्ड के चुने हुए जनप्रतिनिधि से अनुशंसा पत्र नहीं लिया जाता है। ये भी एक दुर्भाग्य है हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का कि वो परियोजना शाखा हमारे पार्षदों को किस तरह अनदेखी करता है। और इस सब की कार्रवाई होने के बाद भी और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल जी द्वारा भी 2 पत्र कलेक्टर महोदय को प्रेषित। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया गया भिलाई नगर निगम के घोटाले को लेकर। एक समय था जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महापौर नीरज पाल को बनाया था और उन्होंने ये कहा था कि जो भिलाई है पटरी के इस पार विकास कम है, उसको विकसित करने के लिए महापौर नीरज पाल को महापौर बनाया गया था। लेकिन आज जो बीजेपी के पार्षद हैं, जिस प्रकार से घोटाले का लिस्ट लेकर आज कॉन्फ्रेंस किए हैं, उससे लगता तो नहीं है कि नीरज पाल जी जो है कुछ विकास किए हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी।